हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पप्पा फिजिक्स। हमारे इस चैनल पर आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट मिल जाता है। हम लोग इस वक्त सीबीएसई 12th स्टैंडर्ड पीवाईक्यू कर रहे हैं लास्ट 5 इयर्स के, और उसी सीरीज में हम लोग अपनी नेक्स्ट यूनिट पर आ जाते हैं। पार्ट 2 की आपकी ये नेक्स्ट यूनिट है और लास्ट यूनिट आप कह सकते हैं। सबसे बड़ी यूनिट है ऑप्टिक्स की, जिसमें आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों हैं, दोनों चैप्टर हैं इस ऑप्टिक्स में। एक यूनिट बना दी गई इसको। तो अब आपका, और चूंकि काफी बड़ा पोर्शन है आपके पेपर में इसको, तो इसलिए आप काफी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 18 से लेकर के 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इस यूनिट से पूछे जाते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पर चूंकि लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यू कर रहे हैं, इसलिए मान के चल रहे हैं कि आपने जो चैप्टर होगा उसको डिस्कस कर लिया होगा या पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो क्वेश्चन जो आए हुए हैं इनको आपको रिवाइज करना है, इनको बार बार करना है, क्योंकि इसी टाइप का आपका जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाते हैं ऑप्टिक्स में, जो आपका 20 से लेकर के, चूंकि सिलेबस आपका चेंज हुआ है, 20 से पहले जो था पैटर्न वो दूसरा था, 20 के बाद पैटर्न दूसरा है, तो इसलिए हम लोग 20 से ही लेकर के इसको चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें, थ्योरेटिकल पार्ट आपका कम है, डेरिवेशनल पार्ट भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आपके आते हैं। तो सबसे पहला आपका जो न्यूमेरिकल है वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी वेव ऑप्टिक्स का है। कह रहा है टू कोहेरेंट लाइट वेव्स ऑफ इंटेंसिटी 5 × 10⁻² वेव पर मीटर स्क्वायर, वेपर per meter square, each superimpose and produce the interference pattern on a screen at a point where the path difference between the waves is λ/6, lambda being wavelength of the wave. Find the phase difference, resultant intensity at a point and resultant intensity in terms of intensity at maximum. ये आपको फाइंड आउट करना है इसमें। क्वेश्चन 3 मार्क्स का है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन। अगर आपने इंटरफेरेंस पढ़ा है तो बहुत आसानी से आप इसको कर लोगे, क्योंकि ये कह रहा है इंटेंसिटी उसकी दे रखी है गिवन। सबसे पहले तो आपको ये करना होता है कि एक क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में जो कुछ आपका गिवन हो उसको नोट कर लीजिए पहले, फिर फॉर्मूला आपको जो है लिखना है, और उस फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज हैं जो वो कह रहा है वो चीज फाइंड आउट करनी होती है। तो I1 और I2 टू कोहेरेंट लाइट वेव्स हैं, दोनों कोहेरेंट हिंदी में कला संबद्ध कहते हैं। कोहेरेंट वेव्स ऐसी वेव्स को कहते हैं जिनका एम्पलीट्यूड, जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली या लगभग बराबर हो, ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर, उन्हें हम कोहेरेंट जो है वो ऐसे सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं, और वेव्स को कोहेरेंट वेव कहा जाता है। तो यहाँ पर टू कोहेरेंट, क्योंकि लाइट इंटरफेरेंस का जो हमारा जो कह सकते हैं आप एक इंटरफेरेंस के लिए जो मेन पॉइंट्स हैं आपके, वही है सबसे पहला यही कि लाइट वेव हमारी जो है दो कम से कम होनी चाहिए, पैटर्न आपको तभी मिलेगा इंटरफेरेंस। तो इंटेंसिटी दी गई है I1 I2 दोनों की, पार्ट डिफरेंस दिया गया है, देखिए पार्ट डिफरेंस होता है दिया गया है λ/6, तो आपको फेज डिफरेंस निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला, सबसे पहले फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू होती 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस हमने रख दिया, फेज डिफरेंस आपका आ गया, यानी पहला क्वेश्चन आपका ऑप्शन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, किसी दिए गए पॉइंट पर आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I = या IR = I1 + I2 + 2 √2 I1 I2 cos phi। उसमें हमने वैल्यू रख दी, देखिए I1 और I2 इक्वल है, हमने तो इनको इक्वल कर दिया, यहां पर भी दोनों को इक्वल वैल्यू रखेंगे, cos π/3। हमने क्या किया, देखिए 5 × 10⁻² यहाँ है, 5 × 10⁻² यहाँ है, और दो बार यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो हमने क्या किया 2 × 5 × 10⁻² ये कर दिया, और 2 इंटू इसमें से एक अंडर रूट है बाहर आ जाएगा, तो 2 × 10⁻² ये हो गया, और cos π/2 की वैल्यू π/3 की वैल्यू होती है 1/2, हमने रख दिया। अब इसमें क्या किया, इसमें और इसमें से हमने 2 × 5 × 10⁻² कॉमन ले लिया, 1 + 1/2। आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसका तरीका वो नहीं है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 यानी 15 आ गया, इंटू 10⁻² इंटेंसिटी रिजल्टेंट आ गई। अब आपको कह रहा है रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ
मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी 3 टाइम्स, तो आई आपका हो जाएगा यहाँ पर आई आर की वैल्यू तो 3 इंटू आई मैक्स अपॉन 4। आई की वैल्यू, ये फॉर्मूला हमारा होता है आई इक्वल टू आई मैक्स अपॉन 4 और 3/4 आई मैक्स, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये कह रहा है, ये आपका रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूमेरिकल ये है। टू ऑब्जेक्ट्स P एंड Q व्हेन प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस, दो ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, डिफरेंट पोजीशन पर प्लेस किए गए हैं, उनको रखा गया है इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर के सामने। आप फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ दी गई 20 सेंटीमीटर फ्रॉम रियल इमेजेस ऑफ इक्वल साइज, रियल इमेजेस ऑफ इक्वल साइज के रियल इमेजेस फॉर्म हो रही हैं। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 टाइम्स, ये देखना है आपको, ऑब्जेक्ट का साइज 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट Q, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट P होना चाहिए यहां पर, इज 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट Q। इफ द डिस्टेंस P इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो आपको Q की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना। सबसे पहले गिवन क्या है, फोकल लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट P(H1) हम कह सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ H1 डैश, Q के 3 टाइम्स है आप हमारी P। U1 की वैल्यू 50 -50, जो कि फ्रंट में रखा हुआ है, यानी इधर रखा हुआ है। कॉनकेव मिरर हमारा ये होगा, ठीक है, इस तरीके से कॉनकेव मिरर होगा हमारा ये, और इधर हमारी जो है वो रखी हुई है, तो इसीलिए हमारे पास ये नेगेटिव भी होगा और ये नेगेटिव भी होगा, फोकस भी इधर ही बनेगा हमारा मिरर के फ्रंट। U2 आपको फाइंड आउट करना है, तो ऑब्जेक्ट P के लिए फॉर्मूला जो हमारा होता है H2/H1, यानी कि साइज जो हमारे जो बनते हैं उनका रेशियो, ऑब्जेक्ट का जो भी हमारे बन रहे हैं उनका और इमेज का, तो ये, और इसकी फॉर्मूला ये भी एक है फोकल लेंथ के फॉर्मूले, ये फॉर्मूला आपके पास होंगे, फॉर्मूला आपने पढ़ा, ये P के लिए फॉर्मूला और ये Q के लिए फॉर्मूला। क्या करेंगे हम इसको m/m डैश करके, इसको यानी पहले वाले जो इमेजेस साइज इसको हम कर लेंगे, तो इससे हमको 1/3 मिल जाएगा। फिर फोकल लेंथ वाला हम लोग कर लेंगे, इससे हमको ये मिल जाएगा, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो ये हमारे पास जो सॉल्व आप करोगे, तो जो U2 की वैल्यू है हमारी, U2 की वैल्यू हमारी जो है वो, ये U2 है, सॉरी, ये हमारी -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहां से हम वैल्यू रख देंगे, ये सॉल्व करने के बाद F की वैल्यू दी गई है, U1 की वैल्यू दी गई है, हमने रख दिया, -30 सेंटीमीटर यानी फ्रंट में ही आपको मिल जाएगा। तो Q की जो डिस्टेंस मिरर होगी, मिरर से डिस्टेंस होगी वो 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और दोनों 3 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन एक साथ ये पूछे गए। अगले क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन इसका देख लीजिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा। दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने जो डिस्कस यहाँ पर करना है वो 5 मार्क्स के हैं आपके, पहले वाले दोनों 3 मार्क्स के थे, ये 5 मार्क्स के हैं, एक ही ईयर में आए हुए हैं। तो देख लीजिए, ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, derive the expression for the refractive index mu of the material of the prism in terms of the angle of prism A and angle of minimum deviation delta है। आपको सबसे पहले तो एक रे डायग्राम को शो करना है एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू, और उसके बाद उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। किसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का इन टर्म्स ऑफ ग्लास प्रिज्म ए एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा है। तो इसका रे डायग्राम बनाने के लिए एक प्रिज्म हमने यहां पर ले लिया है एबीसी, कोई रे हमारी जो है वो पीक्यू इसके इस फेस पर यहां पर इंसिडेंट होती है। क्योंकि प्रिज्म की ये खास बात होती है कि अपर सरफेस से जो रे हमारी टकराती है अपर सरफेस पर, वो लोअर सरफेस से निकलती हुई हमको नजर आती है। अपने माइंड में हमको यही रखना है कि आपने एक रे ये बनाना है तो इधर वाली रे हमारी इस तरीके से बनेगी। अब हम क्या करेंगे, इंसिडेंट होने वाली रे को भी हम डॉटेड लाइन से बढ़ा देंगे, और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ट्रांसमिटेड जिसको हम कह सकते हैं, उसको भी हम पीछे की ओर बढ़ा देंगे। जहां पर दोनों हमारे कट कर रहे होंगे, दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वहां से हमारा जो डिविएशन होगा, यानी जो एंगल ऑफ डिविएशन होता है वही हमारा होता है एंगल ऑफ। तो यहां हमने ये ले लिया। अब इस पर हमने एक नॉर्मल यहां पर ड्रॉ कर दिया, एक नॉर्मल हमने यहां ड्रॉ कर दिया,
ये नॉर्मल भी जहां पर पॉइंट मिल रहे हैं उनको हमने n दे दिया यहाँ पर। और ये देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कह सकते हो या रिफ्लेक्टेड एंगल कह सकते हो। तो ये हमको रे डायग्राम एक सिंपल से बनाना है प्रिज्म के तहत। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दो है, इसमें 5 मार्क्स के हैं दोनों मिला करके। तो डिवीजन कैसे है ये उसमें नहीं दिया है आपके इसमें। अब इसी में कह रहा है कि डेराइव करिए एक्सप्रेशन। तो रिफ्रेक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू इट्स बेस। आप जैसा देख पा रहे होंगे जो क्यू आर हमारी जो रे है वो इसके बेस के पैरेलल है, यानी क्यू आर इज पैरेलल टू बीसी। सो मिनिमम डिविएशन जो हमारा होगा डेल्टा एम, वो डेल्टा एम डेल्टा के बराबर हो जाएगा इक्वल्स टू, और जो रिफ्लेक्टिव आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी हमारे चूंकि पैरेलल है इसके, वो भी इक्वल हो जाएंगे। R1 इक्वल्स टू R2, इंटरनल एंगल है प्रिज्म के अंदर ट्रायंगल। तो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A होता है, जो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म A होता है वो रिफ्लेक्टिव एंगल के सम के बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। 2R इक्वल्स टू A कर दिया तो R की वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन A/2 आप बनाते हैं। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हम निकाल लें तो जो डिविएशन होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस जो उधर वाला एंगल हमारा ये है और माइनस का A, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे निकल आएगा फ्रॉम फिगर आप कह सकते हैं। डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा एम है हमारा, तो डेल्टा एम इक्वल्स टू 2i माइनस ए, आई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन बी। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ अगर हम कहें इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म 2n1, या इसको आप n21 भी लिखा जाता है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीके हैं अलग अलग। 2n1 भी लिख सकते हैं आप, तो n2 अपॉन n1 साइन आई अपॉन साइन आर होता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो उसमें हमने वैल्यू रख दी, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी में, ए रे ऑफ लाइट PQ enters an isosceles right angle prism ABC of refractive index 1.5। फिगर में ये दिया गया है आपको फिगर। ट्रेस द पाथ ऑफ द रे थ्रू द प्रिज्म। रे का पाथ आपको प्रिज्म के अंदर जैसा इसमें हमने बनाया वैसा ही होता है। देखिए यहां पर हमने इसको बना दिया, ट्रेस करना था सिर्फ पाथ को प्रिज्म के अंदर कि कैसा होता है, तो ये BC के पैरेलल होता है। दूसरा है, what will be the effect on the path of the ray if the refractive index of the prism is 1.4। अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से 1.4 कर दिया जाए तब क्या फर्क पड़ेगा इस रे पर। अब देखिए अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 हो जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका होगा ही नहीं इसमें। क्यों नहीं होगा? द रे विल emerge out of the prism after refraction. For mu equals to 1.5, critical angle is less than 42। क्रिटिकल एंगल हमारा जो है वो 45 से लेस होगा, ठीक है। लेकिन अगर mu equals to 1.4 कर देते हैं तो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा ज्यादा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, इससे कम होना चाहिए तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा दूसरे इसका। अब क्वेश्चन हमारा ये दूसरा देख लीजिए। Two thin lenses are placed coaxially in contact. Obtain the expression for the focal length of this combination in terms of focal length of two lenses। डेरिवेशन है पूरा, ये बड़ा सा डेरिवेशन है। दूसरा है एक converging lens of focal length 20 centimeter in air। Focal length 20 centimeter in air। It is made of material of refractive index 1.6। It is immersed in a liquid of refractive index 1.3। कैलकुलेट दिस न्यू फोकल लेंथ। हम लोग इसको यहाँ पी ले रहे हैं, जगह थोड़ी सी हमारे पास। इस वाले क्वेश्चन का डेरिवेशन है बड़ा सा, तो इसको हम अगले स्टेप में करते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन आप आंसर बी देख लीजिए। लेंस फॉर्मूला आपका 1/f, फोकल लेंथ इन एयर कह सकते हैं आप इसको, AμG -1 या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, n-1 भी किसी किसी बुक में आपको लिखा हुआ मिल सकता है। 1/r1 - 1/r2, यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स AμG आपका दिया गया, एयर इनटू ग्लास। तो बट फोकल लेंथ हमारी दी गई है 20 सेंटीमीटर, एयर में AμG की वैल्यू 1.6 ये गिवन दिया गया, तो हमने इसमें रख करके 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू 1/12 हमने ये निकाल ली। अब इसको इमर्स कर दिया गया है लिक्विड में, मान ले वाटर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लिक्विड। तो AμW की वैल्यू यानी जो लिक्विड आप ले रहे हो वह 1.3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। तब क्या फर्क पड़ेगा FW पर?
तो फॉर्मूला हमारा 1/f इक्वल्स टू w म्यू जी माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 ये होता है। तो 1/fw यानी जब आप इमर्स कर दोगे उसको तो ये फॉर्मूला हमारा जो है वो थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स a म्यू जी अपॉन a म्यू w अपॉन a म्यू जी a म्यू जी अपॉन a म्यू w हो जाएगा a म्यू जी अपॉन a म्यू w माइनस 1 और ये तो ये आपने 1.6 दिया गया है a म्यू जी की वैल्यू देखिए ऊपर ये 1.3 a म्यू w की वैल्यू दी गई है माइनस 1 1/12 ये हमने निकाला तो एफ डब्ल्यू की वैल्यू हमारी आ जाएगी 52 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन करते हैं अगले स्टेप। वो जो क्वेश्चन हमारा उसमें ये पार्ट उसका था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारा और 2 मार्क्स का हम लोगों ने कर लिया था। 3 मार्क्स वाला कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने कहा था कि वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन था हमारा two thin lenses are placed coaxially in contact. Obtain the expression for the focal length of this combination in terms of focal length of two lenses. आपको ये इसमें दिखाना था। क्वेश्चन ये कह रहा है था कि दो लेंसेज हैं आपके पास, थिन लेंसेज हैं, थिन वर्ड यूज किया गया है। आर प्लेस्ड कोएक्सियली इन कांटेक्ट, दो थिन लेंसेज हैं उनको कांटेक्ट में रखा गया है। कोएक्सियली है यानी एक्सिस उनका एक ही है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इस जो कॉम्बिनेशन आपका तैयार होगा उसका फोकल लेंथ की आपको निकालनी है। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी इन टर्म्स ऑफ देयर फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज, यानी दोनों की फोकल लेंथ के टर्म में ही आपको निकालना है। यानी एफ की वैल्यू दोनों की फोकल लेंथ के टर्म में ही हमको निकालना था। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर दो लेंसेज बना दिए हैं, बहुत पतले पतले से लेंसेज हैं हमारे L1 और L2। ठीक है, दोनों को कांटेक्ट में रखा गया है, टच करके रखा गया है और दोनों का एक्सिस एक ही है। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा जो वो है एक ही है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। आई और आई डैश इमेज बन रही है इसके थ्रू। ठीक है, C1 C2 इनकी सेंटर्स हैं और ऑप्टिकल सेंटर्स कहा जाता है इनको। और ए और बी जहां वो पॉइंट है जहां से हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो देख लीजिए, कंसीडर टू थिन लेंसेज L1 एंड L2 आर प्लेस्ड कोएक्सियली इन कांटेक्ट, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है। लेट C1 एंड C2 बी द ऑप्टिकल सेंटर्स एंड F1 एंड F2 आर द फोकल लेंथ ऑफ दीज लेंसेज रेस्पेक्टिवली। F1 F2 हमने फोकल लेंथ मान ली है इनकी, C1 C2 इनके ऑप्टिकल सेंटर्स मान लिए हैं। लेट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O बी प्लेस्ड ऑन देयर प्रिंसिपल एक्सिस। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारा जो कि पॉइंट O पर रखा हुआ है। ठीक है, इनके प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है। एट ए डिस्टेंस U फ्रॉम C1, जो C1 है, जो पहले लेंस हमारा L1 है उसकी जो ऑप्टिकल सेंटर है उससे U डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट हमारा। That is OC1 equals to U. Let I dash be the image formed by lens L1 alone. अगर हम ये मान लेते कि हमारे पास दूसरा लेंस L2 नहीं है, L1 alone रखा हुआ है, अकेला है, तो I dash जो है वो उसके द्वारा फॉर्म की गई इमेज है। अब एक चीज और है कि चूंकि यहाँ पर दोनों लेंस रखे हुए हैं, कांटेक्ट में रखे हुए हैं, इसलिए इनकी इमेज I बन रही है, लेकिन इसीलिए इसको डॉटेड बनाया गया। अगर ये alone होता तो I dash पर बनती। That is C1 I dash, C1 I dash की जो वैल्यू है वो V है, V dash देख पा रहे होंगे आप, C1 I dash की वैल्यू V dash। तो अब आप देखिए इमेज जो लेंस फॉर्मूला है हमारा वो 1/V dash माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F1, क्योंकि यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस V dash है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U है, तो 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F1 से ये पहला हमने इक्वेशन लिख लिया। नाउ I dash बिहेव्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस L2। अब I dash जो है वो L2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, विच फॉर्म्स एन इमेज I एट ए डिस्टेंस V, जो कि आपका I पर इमेज फॉर्म करेगा जो डिस्टेंस V पर है, कहां से, C1 से। That is C1 I equals to V. For this lens L2, अब L2 के लिए हम लोगों ने जो लिखा वो U equals to, अब आप इसमें देख लीजिएगा, जो OC1 है ये डिस्टेंस यानी U इक्वल्स टू हो जाएगा C2 I dash, C2 I dash यानी ये डिस्टेंस इक्वल्स टू ये और ये डिस्टेंस इक्वल
इक्वल्स टू हो जाएगा C1I'। क्यों? फॉर थिन लेंसेज, बहुत पतले लेंसेज हैं, तो इसलिए इनकी डिस्टेंस जो है, इनकी मोटाई इसमें काउंट नहीं हम करेंगे, बहुत पतले लेंस होने की वजह से। इसीलिए हम लोगों ने C1I' को C2I' के इक्वल ले लिया है, और ये आपकी V डैश। तो इसमें लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/v इक्वल्स माइनस 1/u डैश इक्वल्स टू 1/f2, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारे जो है वो V डैश डिस्टेंस पर रखा हुआ है, I डैश पर है। तो ये दूसरा हो गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास ये एक फॉर्मूला बन करके आ जाएगा। फॉर्मूला क्या बन करके आ जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब अगर हमारे पास दो लेंसेज को हम रिप्लेस कर दें एक सिंगल लेंस से, बहुत पतले हैं, तो अगर हम सिंगल लेंस से इसको रिप्लेस कर देंगे तो उसका जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो हम क्या करेंगे, 1/v माइनस 1/u की जगह पर 1/f हम पुट कर देंगे, और हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा f इक्वल्स टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। ये हमको निकालना था इसमें। दूसरा देख लीजिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। An object is placed in front of a concave mirror of focal length of 12 centimeter. There are two possible positions of the object for which the image formed in 3 times of the size of the object. पहला है draw the ray diagram for each case. दूसरा है find the distance between the two positions between the object. देखिए, आपका एक कॉनकेव मिरर लिया गया है, ऑब्जेक्ट उसके फ्रंट पर रखा हुआ है, फोकल लेंथ उसकी 12 सेंटीमीटर है। दो पॉसिबिलिटीज है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, जिसके लिए जो इमेज फॉर्म होती है वो 3 टाइम्स ऑफ द साइज होती है। तो चलिए, सबसे पहले तो हमने रे डायग्राम बनाया। ये देखिए, ये कॉनकेव मिरर हमने बनाया। ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया। पहली पोजीशन पर हमारे इसमें आप देख पा रहे होंगे ए बी हमने लिया हुआ है, और पहली पोजीशन हमारी दो पॉसिबिलिटीज हमको पता करनी है एनलार्ज इमेज के लिए। पहली पोजीशन है द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन एफ एंड सी। एफ यानी फोकस, ये इसका एफ है और ये सी है। इन दोनों के बीच में यदि ऑब्जेक्ट आपका रखा गया है तो जो हमको इमेज नजर आएगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और एनलार्ज होगी। ये कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो केप्ट बिटवीन द पोल, ये आपका पोल है P, ये P है, एंड द फोकस, और इसके बीच में देखिए ये ए बी रखा हुआ है। तो अगर पोल और फोकस के बीच में आप इसको रखोगे तो इमेज हमको कैसे नजर आएगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। पहले आप देख पा रहे होंगे एफ यानी फोकस और सी यानी सेंटर के बीच में अगर है तो फिर इन्वर्टेड एनलार्ज होगी आपकी रियल, और अगर पोल और फोकस के बीच में है तो वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगी और एनलार्ज दोनों कंडीशन में आपको मिलेगी। तो आप क्या करेंगे इसको, ये जो पहला हो गया हमारा। दूसरा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। तो चलिए, हमको क्या करना है, पोजीशन निकालनी है उनकी। तो सबसे पहली कंडीशन हम ले लेंगे कि अगर रियल और इन्वर्टेड है इमेज, पहली कंडीशन पहला वाला, तो m की वैल्यू जो हमारी होगी वो -3 होगी, v की वैल्यू होगी जो है वो 3u होगी, f की वैल्यू जो होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। तो मिरर फॉर्मूले में 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f से 3vu प्लस 1/u यानी 1/12, और इससे हम जब सॉल्व करके इसको निकालेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। दूसरे केस में अगर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमारी है तो m की वैल्यू हमारी हो जाएगी +3, और m की वैल्यू आपको फॉर्मूला याद होगा। तो ये v की वैल्यू हो जाएगी -3u, क्योंकि अब हमारी वर्चुअल जो है इमेज तैयार हो रही है, और f हमारा वही रहेगा 12 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लेंस फॉर्मूले में जब आप रखोगे इसकी वैल्यू तो u की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 8 सेंटीमीटर। 16 पहले 8 बाद में, तो 16 - 8 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स लाया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी जो है वो अगले वीडियो